हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो फील्ड एक्सटेंशन की आज एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं। दैट इज़, ये थ्योरम बाय नेमिंग भी आ जाती है। उसमें हमें स्टेटमेंट खुद से लिखनी है और प्रूफ करके दिखानी है, और कभी कभी ये स्टेटमेंट वो दे देते हैं और आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देख लेते हैं, मतलब आप स्टेटमेंट लर्न कर लेना। अगर बाय नेम आ जाती है तो आपको ये खुद से लिखनी पड़ेगी। ऐसे आ जाती है स्टेट एंड प्रूव EH मोरे। सो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। फॉर एवरी प्राइम नंबर p एंड n बिलोंग्स टू n, देन देयर एग्जिस्ट ए सब फील्ड हैविंग p रेज पावर n एलिमेंट्स। देखो, कोई प्राइम नंबर p दिया हुआ है और n कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसके एलिमेंट्स p की पावर n हो। p की पावर n एलिमेंट्स की एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी एलिमेंट नहीं, पोलिनोमियल। एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड पी एक्स सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी ऑफ हैविंग पी रेज पावर n एलिमेंट्स। इसमें बोला था ना कि p की पावर n एलिमेंट्स की एक सब फील्ड एक्सिस्ट करनी चाहिए। तो p की पावर n एलिमेंट्स की हम एक पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं। फिर देखेंगे वो पोलिनोमियल जो है वो सब फील्ड बन सकती है या नहीं बन सकती। दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पी एन माइनस एक्स। इसके अंदर p की पावर n डिग्री है, तो यानी इसके p की पावर n रूट्स होंगे इस वाली इक्वेशन के, है ना। तो एफ एक्स आपने पोलिनोमियल लेट कर लिया, एक्स की पावर पी एन माइनस एक्स। अब बस क्या दिखाना है आपको, ये सब फील्ड दिखाना है। और पहले देख लेते हैं भाई, इसके सारे रूट्स डिफरेंट हैं भी या नहीं, कि p की पावर n रूट्स ये देगा भी या नहीं। कहीं रूट्स रिपीटेड हो जाए तो फिर वो p की पावर n रूट्स नहीं होंगे ना। तो देखो, इसके लिए आप डेरिवेटिव्स निकाल के देखते हो। अगर वो डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब उसके रूट्स जो है वो मल्टीपल होंगे, यानी रूट्स सेम होंगे। कुछ रूट्स सेम हो सकते हैं। सो देखो, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। p की पावर n आगे आ जाएगा, एक्स पी एन माइनस वन, n माइनस वन हो जाएगा x का। तो जब आप इसकी जगह पे 0 रखोगे x के प्लेस पे, तो ये वाली टर्म तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म बचेगी -1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 यानी इसके रूट्स जो हैं वो मल्टीपल नहीं है, रूट्स सेम नहीं है। मल्टीपल का मतलब यही तो है कि रिपीट हो रहे हो रूट, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आया है तो इसका मतलब रूट्स रिपीट नहीं होंगे, सारे रूट्स डिफरेंट होंगे। Hence f x has no multiple roots, that is all the roots are different। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो ये पोलिनोमियल है ना, ये सही पोलिनोमियल है, ये p की पावर n रूट्स हमें देगा। तो ठीक है भाई, अब बस इसको सब फील्ड शो करना है। सब फील्ड के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती थी। देखो, ये होती थी कि अगर अल्फा और बीटा आप दो एलिमेंट ले रहे हो जो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो इन दो कंडीशंस को शो कर दे। पहली तो होती थी कि अल्फा माइनस बीटा भी एफ में ही आ जाए, और एक होती थी अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अगर ये दो प्रॉपर्टीज कोई फील्ड शो करता है, इसका मतलब वो सब फील्ड है। तो भाई देखो, बस हमें ये दो प्रॉपर्टीज शो करानी है फील्ड की। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे। एफ एक्स हैज ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट, लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो कैपिटल एफ है वो हमने एफ एक्स के इस वाली इक्वेशंस के जितने भी रूट्स निकल के आएंगे उन सब का कलेक्शन हमने कैपिटल एफ लेट कर लिया है, वेयर के इज द सेपरेटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। तो अब ये हमने एफ कलेक्शन लेट किया है रूट्स का, तो दो रूट्स लेट कर लेते हैं सब फील्ड के लिए, और फिर उन दो रूट्स से अगर हमारी ये सब फील्ड वाली कंडीशन शो हो जाएगी, देन देयर एग्जिस्ट अ सब फील्ड हैविंग p की पावर n एलिमेंट्स। ओके, तो अल्फा और बीटा दो एलिमेंट्स ले लिए, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f। अगर हमने f के ही लिए हैं, f के अंदर वो सारे इस इक्वेशन के रूट्स थे, सारे f इन्हीं इक्वेशन के रूट्स का कलेक्शन तो था। तो यानी अल्फा बीटा अगर हमने f का लिया तो अल्फा भी इसका रूट होगा और बीटा भी इसका रूट होगा, यानी कि अल्फा भी इसे शो करेगा और बीटा भी शो करेगा। जब इसमें आप अल्फा पुट करोगे तो वो इक्वल टू 0 मिलेगी आपको। देखो ऐसे, अल्फा की पावर पी एन माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 जब आप इसमें पुट करोगे अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो उधर ले जाएंगे अल्फा को, तो अल्फा पी एन इक्वल्स टू अल्फा। सिमिलरली बीटा के केस में हो जाएगा। तो आपको अल्फा बीटा आपने रूट सेलेक्ट किए हैं तो उनसे ही
इस इक्वेशन में पुट करके आपको ये दो वैल्यूज मिल गई। अब आपको बस सब फील्ड वाली दो कंडीशन शो करनी है। उसके लिए अल्फा माइनस बीटा की पावर पी एन ने लिया इक्वल्स टू अल्फा की पावर पी एन। इसमें आप बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन मत लगाओ, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट कर लो। अल्फा की पावर पी एन माइनस बीटा की पावर पी एन, अल्फा पी एन इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा पी एन इक्वल्स टू बीटा। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है ना। अगर आप इसे इधर साइड ले आओ तो अल्फा माइनस बीटा पावर पी एन माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यानी अल्फा माइनस बीटा भी इसका एक रूट हो गया, इसका एक रूट हो गया, तो वो भी कैपिटल एफ में बिलोंग करेगा। हेंस अल्फा माइनस बीटा विल बिलोंग टू कैपिटल एफ। अब दूसरी कंडीशन और शो कराने के लिए अल्फा बीटा इनवर्स ले लेंगे। अल्फा बीटा इनवर्स की पावर पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा पी एन बीटा इनवर्स की पावर पी एन, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो पी एन अंदर इनवर्स बाहर। देखो ये आ गया अल्फा पी एन बीटा पी एन की पावर इनवर्स इक्वल्स टू इसकी वैल्यू अल्फा यहाँ से और बीटा पी एन की वैल्यू बीटा, तो यहाँ से हो गया अल्फा बीटा इनवर्स। तो ये भी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है अल्फा बीटा इनवर्स भी। सो अल्फा बीटा इनवर्स विल आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। तो देखो भाई दोनों वैल्यूज जो है अल्फा माइनस बीटा भी एफ में बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा इनवर्स भी एफ में बिलोंग कर रहा है। तो सब फील्ड की दोनों कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई। तो यहीं से आपके पास हो जाएगा एफ विल बी अ सब फील्ड ऑफ के, हेंस एफ इज द रिक्वायर्ड फील्ड कंटेनिंग पी एन एलिमेंट्स। तो हमारे पास एक ऐसा सब फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा जिसके पास पी की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है भाई, बस इसमें कुछ नहीं, सब फील्ड की ही दो कंडीशन सेटिस्फाई कराई हैं। एक पोलिनोमियल लेट करके और उसके रूट्स लिए थे हमने दो, उन दोनों रूट्स को लेके फिर सब फील्ड की दोनों कंडीशंस दैट इज अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा इनवर्स, उन्हें भी हमने कलेक्शन ऑफ ऑल द रूट्स में ही बिलोंग करा दिया। तो यानी कि जो एफ है उसके पास एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगा। हैज प्रूव्ड। थैंक यू।